गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास हरियाणा जीके की रहने वाली है और टॉपिक वही सेम रहेगा। हरियाणा में सिंचाई, कृषि एवं पशुपालन की योजनाओं से संबंधित हमारी क्लास आज की रहेगी। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, सतलुज यमुना लिंक नहर की कुल लंबाई पूछी गई है कि भी सतलुज यमुना लिंक नहर की कुल लंबाई कितनी है। तो स्टूडेंट्स 214 किलोमीटर सतलुज यमुना लिंक नहर की कुल लंबाई है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 214 किलोमीटर। नेक्स्ट है, इनमें से किसके उत्पादन में तीव्रवृद्धि हेतु हरियाणा में कौन सी भी क्लस्टर पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि बड़ी तेज़ी से हरियाणा में क्लस्टर पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो भी क्लस्टर पद्धति का जो संबंध है वो आपका फलों के उत्पादन से है। सेकंड इसका राइट आंसर होगा, फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर पद्धति को बनाया गया है। नेक्स्ट है, भिवानी जिले के ऊंचे क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई सिंचाई की योजना का नाम पूछा गया है भाई, कि ऐसी सिंचाई की योजना कौन सी है जो भिवानी जिले में ऊंचे क्षेत्रों को सिंचाई करने के लिए बनाई गई है। तो वही उस योजना का नाम है जुई नहर योजना। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई, जुई नहर योजना ही इसका राइट आंसर है, जो भिवानी जिले के ऊंचे क्षेत्रों में सिंचाई करने के लिए चलाई गई है। नेक्स्ट है भाई, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस सब्जी की खेती की जाती है। और ऑप्शन आपके पास 4 गिवन है भाई, आलू, मटर, बैंगन और फूल गोभी। तो अभी इन चारों में से आलू ही ऐसा सब्जी है जो हरियाणा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। तो ए इसका राइट आंसर होगा आलू। नेक्स्ट है भाई, सतलुज यमुना लिंक नहर से संबंध तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है, नहीं आपसे पूछा गया है। तो भाई इस लिंक नहर से पानी बंटवारे के लिए 24 मार्च 1977 को, किसको भाई, 24 मार्च 1977 को एक अधिसूचना जारी की गई है। ये यहाँ पर गलत है, बाकी तीनों आपके सही हैं। और अगर भी क्वेश्चन ये आता है भी इन चारों में से कौन कौन सा सही है, तो सही आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है भी ये हरियाणा और पंजाब की एक संयुक्त नहर परियोजना है। ये आपको याद रखना है कि भी सतलुज SYL के नाम से इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं भाई। तो SYL जो नहर है वो हरियाणा और पंजाब की एक संयुक्त नहर परियोजना है। इसकी लंबाई अभी आपने 214 की थी, भी 214 किलोमीटर है और यहाँ पर दी हुई है 212 किलोमीटर है। 214 आपको याद रखना है। और तीसरा है, पंजाब में इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 121 किलोमीटर है और हरियाणा में बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 91 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तीनों फैक्ट आपकी इसकी सही में याद करने हैं और फोर्थ आपका नहीं में याद करना है। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित जवाहरलाल नेहरू उत्पादन सिंचाई परियोजना प्रणाली के द्वारा पहली बार कब पानी छोड़ा गया, यानी उस वर्ष का नाम पूछा गया है जिसमें महेंद्र जिले से संबंधित हमारी जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई योजना है, उसमें पहली बार पानी छोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई वर्ष 1976 में, 1976 में महेंद्रगढ़ जिले में जो आपकी जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना उसमें पानी छोड़ा गया 1976 में। नेक्स्ट भी, राज्य के महेंद्रगढ़ जिले के किस स्थान पर एक वीर्य बैंक स्थित है जहां पर तरल नाइट्रोजन प्लांट लगाया गया है। तो भी तरल नाइट्रोजन प्लांट लगाया गया हमारा नारनौल के अंदर। नारनौल कहाँ हमारा, महेंद्रगढ़ के अंदर। यही आपसे पूछा गया है कि वीर्य बैंक कहाँ पर है, भी नारनौल के अंदर। नारनौल कहाँ आपका, महेंद्रगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट है, हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त इनमें से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है। नीलोखेड़ी को छोड़ के भाई, तो चारों में से नीलोखेड़ी के अतिरिक्त पोल्ट्री का जो प्रशिक्षण है वो आपका करनाल के अंदर दिया जाता है। सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई करनाल। नीलोखेड़ी के अतिरिक्त कहाँ दिया जाता है भाई, करनाल के अंदर दिया जाता है।
नेक्स्ट है बाखड़ा नहर किसके निकट से हरियाणा में प्रवेश करती है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई, बाखड़ा नहर किसके निकट से हरियाणा में प्रवेश करती है, तो ये करती है अभी टोहाना। बाखड़ा नहर जो है वो टोहाना में प्रवेश करती है, हरियाणा में टोहाना से। राज्य का कौन सा जिला कुंभी के उत्पादन में देश में अग्रणीय स्थान है भाई, तो इन चारों में से सोनीपत। सोनीपत आपको याद रखना है कि सोनीपत कुंभी के उत्पादन में पूरे देश में हमारा अग्रणीय स्थान है। किसका भाई, सोनीपत का। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा सोनीपत। नेक्स्ट, जिला भिवानी में पशु प्रजनन हेतु वीर्य कोष की स्थापना किस सन में की गई थी। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था भाई, वीर्य बैंक आपका नारनौल के अंदर है, और ये आपका नारनौल कहाँ भाई, महेंद्रगढ़ के अंदर है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है पशु प्रजनन हेतु जो वीर्य कोष की स्थापना की गई थी वो भिवानी में 1972 में की गई। 1972 में भिवानी में पशु प्रजनन हेतु वीर्य कोष की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, किस चिड़ियाघर का नवीनीकरण करके उसे वन्य जीव संरक्षण एवं शिक्षा को समर्पित कर दिया गया है, तो उसका नाम है भिवानी, जो आपका छोटा चिड़ियाघर के नाम से फेमस है। यानी सबसे छोटा चिड़ियाघर कहाँ पर आपका, भिवानी के अंदर है। और इसी चिड़ियाघर को नवीनीकरण करके वन्य जीव संरक्षण एवं शिक्षा को समर्पित कर दिया गया है। तो याद करना है, भिवानी के अंदर है और वो छोटा चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन अभी, इनमें से किससे पशुओं का हरियाणा की नस्ल से संबंध है। यानी 4 नस्ल आपके पास दी हुई हैं, तो ऐसी कौन सी नस्ल हैं जो हरियाणा के पशुओं के नस्ल से संबंध करती हैं। तो भी गाय ऐसी सबसे फेमस नस्ल है जो हरियाणा के संबंध करती है। फर्स्ट इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है, व्यावसायिक मार्गदर्शन केंद्रों द्वारा राज्य में व्यावसायिक सूचना प्रदान किसके द्वारा की जाती हैं। तो भी ग्रुप गोष्ठियों द्वारा भी दी जाती है, व्यावसायिक प्रवचनों के द्वारा भी दी जाती हैं, और इसके अलावा व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह के माध्यम से भी व्यावसायिक सूचना सभी को प्रदान की जाती है। इसलिए डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। क्वेश्चन बिल्कुल पजल वाला है, नया क्वेश्चन है। व्यावसायिक मार्गदर्शन केंद्रों द्वारा राज्य में व्यावसायिक सूचना प्रदान की जाती है, तो वो ग्रुप गोष्ठियों द्वारा दी जाएगी, व्यावसायिक प्रवचनों के द्वारा भी दी जाएगी, और व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह के माध्यम से भी दी जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन पूछा गया भी कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में, तो 2 कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंदर भाई विभाजित किया गया है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 2 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नहर की अपनी शाखाओं समेत कितनी लंबाई है। यानी जो यमुना नहर है अपनी शाखाओं को लगाकर कितनी लंबाई है टोटल, तो वो आपकी 3226 3226 किलोमीटर अपनी शाखाओं के समेत इसकी कुल लंबाई मानी गई है भाई। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्य में भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना कब से आरंभ की गई है। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अभी ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, भिवानी के अंदर इस परियोजना को भी 1972 के अंदर आरंभ किया गया है। कब, 1972 में। कहाँ, भिवानी के अंदर। नेक्स्ट अभी 2018-19 के बजट में राज्य सरकार को कितने रुपये की राजस्व प्राप्तियाँ अपेक्षित की गई हैं। ऐसे आंकड़े वाले क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आंकड़े एग्जैक्ट याद करना बड़ा मुश्किल होता है भाई, तो याद कर लेना है। कई बार क्वेश्चन पीछे से पूछा जाता है कि 18-19 के बजट में राज्य सरकार को कितने रुपए की राजस्व प्राप्तियाँ अपेक्षित की गई है, तो वो आपका 76,933.22 करोड़ रुपये, यानी कि 76 आपका और 76,933.22 करोड़ रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट है, बरवाड़ा लिंक की जल क्षमता पूछी गई आपसे भाई। तो बरवाड़ा लिंक की जो जल क्षमता है वो आपकी 1700 क्यूसेक। बरवाड़ा लिंक की जल क्षमता 1700 क्यूसेक है। 20 का राइट आंसर होगा। हरियाणा में इनमें से किन किन साधनों द्वारा सिंचाई की जाती है। तो भी हरियाणा में नहरों के द्वारा भी सिंचाई की जाती है, कुओं के द्वारा भी और नलकूपों के द्वारा भी। तीनों से सिंचाई के साधन होने के कारण डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नहर, कुएं और नलकूप, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है देवी रूपक योजना राज्य में कब आरंभ की गई थी, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है भाई। तो देवी रूपक योजना हरियाणा में 25 सितंबर 2002 को, देवी रूपक योजना 25 सितंबर 2002 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट है रोहतक जिले की मिट्टी किस किस्म की है, तो रोहतक जिले की जो मिट्टी है अभी वो चिकनी एवं उपजाऊ भी है। रोहतक जिले की मिट्टी को चिकनी के साथ साथ बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी माना गया है। तो दोनों ही प्रॉपर्टी होने के कारण सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई चिकनी एवं उपजाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के अंतर्गत इनमें से कौन सी सिंचाई स्कीम प्रारंभ की गई है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है भाई। तो वो अहिरवाल क्षेत्र में रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम के नाम से जानी जाती है। फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई अहिरवाल क्षेत्र में रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम के नाम से जानी जाएगी। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भाई हरियाणा के रेतीला भाग में सिंचाई का साधन क्या है, तो हरियाणा के रेतीला भाग में नलकूप की सहायता से फव्वारों के द्वारा कृषि करना ये सबसे मेन साधन सिंचाई का माना गया है। कहाँ पर, रेतीले भाग में। रेतीले भाग में फव्वारों के द्वारा सिंचाई की जाती है नलकूप की सहायता से। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, कल हम अगली वीडियो करेंगे। स्टूडेंट्स क्लास को प्लीज़ जिसको पसंद आए लाइक शेयर अवश्य करें, कमेंट्स करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।